पहले तो तुम्हारे ये वाले आएंगे जो एल्केन सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, ठीक है। ये मैं तुम्हें सारे पहले बता रखे हैं, ठीक है। यानी कि जैसे मीथ होगा, मीथ का मतलब कितने कार्बन होंगे, एक कार्बन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ईथ आएगा, ईथ का मतलब कितने कार्बन होंगे, दो कार्बन होंगे, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास नेक्स्ट प्रोप आएगा, इसका मतलब कितने कार्बन होंगे, तीन कार्बन, ठीक है। हमने पूरी लिख रखा है, ठीक है। सबसे लास्ट में डेक आता है, डेक का मतलब कितने कार्बन होंगे, 10 कार्बन, ठीक है। ये भी मैंने तुम्हें बता रखा कि जहाँ पर ANE लगेगा ना, ANE मतलब कैसे पहचानना है, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला याद है ना, CnH2n+2। फिर वैसे मैंने तुम्हें ENE लिखा थे एल्कीन वाले, तो इसमें क्या फॉर्मूला होता है, CnH2n, ठीक है। फिर मैंने तुम्हें क्या लिखाया था, YNE, यानी कि CnH2n-2, ये तीनों लिखाया था ना ये, ठीक है। तो इनके नेमिंग तो हमने सीख रखा, इनके नेमिंग का मतलब कि एग्जांपल समझा देता हूँ। देखो अगर मैंने कोई कंपाउंड बनाया, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक कंपाउंड बना दिया, ठीक है। सही है गलत है ये, पहले एक बार चेक करो जरा। इस कार्बन में कितनी बॉन्ड है, टोटल 4 बॉन्ड होंगी, 3 और 1 4 हो गया। इस कार्बन में कितनी बॉन्ड है, 3 और 1 4 हो गया। बाकी इन सब में कितनी बॉन्ड होगी, 4 बॉन्ड है, ठीक है। इसकी नेमिंग लिखना है, नेमिंग तो मैंने पहले सीख ही लिया था। 1 2 3 और 4, 4 कार्बन होंगे। 4 के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्यूट यूज करते हैं। और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या आएगा, YNE। तो इसका मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। ये तुमने पहले सीख लिया था, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल नेमिंग जो होगी ना, ये वाली नेमिंग तो हमने सीख रखा, ठीक है। हम जो नेमिंग सीखेंगे ना, आज हम सीखेंगे वन कौन सीखेंगे, ब्रांच वाली, ठीक है। ब्रांच वाली कैसे होगी उसको बाद में देखते हैं, पहले लिखो डेफिनेशन। ऐसे लिखो, देखो यहाँ पर ब्रांच चेन में ना जैसे एग्जांपल है, पहले इधर सुन लो, ठीक है। एग्जांपल से लेके समझाता हूँ। पहले हमारे पास एग्जांपल है, इसका नाम क्या लिखना है, ठीक है। 5 स्टेप होंगे। पहले स्टेप क्या है, सुनो, तो पहले सुनते रहना, बाद में लिखना कॉपी में। हमें सबसे पहले ना एक लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, और कार्बन एटम, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि कार्बन एटम की ना लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन का मतलब कि जिसमें क्या होंगे, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, इसमें सबसे ज्यादा क्या होंगे, कार्बन के एटम होंगे, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन का मतलब कि कार्बन के एटम क्या होने चाहिए, सबसे ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहला स्टेप ये है, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है, देखो पहले चलो उसको एक एक समझते रहते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है कि लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, अब इधर देखना व्हाइट बोर्ड में, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन यानी कि स्ट्रेट चेन होनी चाहिए। अगर मैं एक चेन ऐसे भी कर सकता हूँ सिलेक्ट, इसका मतलब इसमें कितने चाहिए, इसमें कितने कार्बन आ गए, 1 2 3 और 4, यानी कितने कार्बन आ रहे हैं, 4 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसे ना करना चाहूँ, ठीक है, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ चेन को सिलेक्ट, कैसे कि अगर मैं स्ट्रेट चेन यानी कि ये वाली चेन ऐसे भी हो सकती है सिलेक्ट, क्यों, इसके अंदर भी कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 और 4, ये 4 कार्बन आ रहे हैं ना। अगर मैं ऐसे करता हूँ सिलेक्ट 1 2 और 3, क्या ऐसे बनेगी लॉन्गेस्ट चेन, ऐसे तो नहीं बनेगा ना। चेन का मतलब कि या तो स्ट्रेट बनना चाहिए या तो ऐसे करके बनना चाहिए। ऐसे नहीं होगा कि पहले तुम इधर चल गए फिर इधर भी चल गए घूम के, ऐसे नहीं बनेगा। ये लॉन्गेस्ट चेन का मतलब कि या तो स्ट्रेट चेन बनेगा या तो ऐसे करके बनना चाहिए चेन, ये ठीक है। ज्यादातर जो बना होगा ना, ज्यादातर ऐसे बनाना स्ट्रेट चेन जो सीधी बनेगी, मतलब सीधी का मतलब ऐसे करके जो ऐसे बाहर की तरफ से बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि जो भी हमारे क्या होंगे, जो भी हमें गिवन होगा जिसका नाम लिखना है, पहले उसमें क्या करना है, हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। समझाएंगे लॉन्गेस्ट चेन कैसे करनी है सिलेक्ट, ठीक है। ये पहले देखते रहना, ठीक है। देखो लॉन्गेस्ट चेन में कर रहा हूँ ऐसे करके सिलेक्ट, ठीक है। देखो सबसे पहले स्टेप क्या है, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है, सबसे ज्यादा कार्बन एटम सिलेक्ट करना, ठीक है। सेकंड स्टेप सुनो, ठीक है, जो भी लॉन्गेस्ट चेन के बाहर होगा, लॉन्गेस्ट चेन के बाहर, इसका नाम क्या है, बाहर जाना है क्या, बारिश ने क्या से पहले, हाँ देखो सेकंड वाले में क्या करना है, सुनो, ये जो है ना लॉन्गेस्ट चेन के बाहर, लॉन्गेस्ट चेन के बाहर कौन होगा, इस चेन के बाहर तुम्हें कौन दिख रहा, ये दिख रहा CH3, ये ना CH3। तुम्हें क्या देना है कि जो भी लॉन्गेस्ट चेन के बाहर होगा, ठीक है, इसको बोल देते हैं कि, चलो ऐसे लिख देता हूँ फिर बाद में उसमें लिखेंगे पॉइंट में। जो भी लॉन्गेस्ट चेन के बाहर होगा तुम्हें ना उसको एल्किली ग्रुप का नाम देना है। एल्किली ग्रुप याद है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल मैंने बताया था, जिसमें एक हाइड्रोजन कम होता है, ठीक है। तो जो भी तुम्हारा क्या होगा इसके बाहर होगा, लॉन्गेस्ट चेन के बाहर, ये वाला एलिमेंट क्या होगा, चेन के बाहर होगा, इसको तुम्हें नाम देना है। यानी कि इसका मतलब यहाँ पर एक कार्बन है तो एक कार्बन का नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा, ये होगा ना मिथाइल, ठीक है। सेकंड स्टेप ये होगा, पहला स्टेप ये कि जो भी तुम्हारा लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन है, लॉन्गेस्ट चेन के बाहर जो भी एलिमेंट, जो भी तुम्हारे कंपाउंड है, उनको नाम दे दो मिथाइल इथाइल जो भी नाम है, ठीक है। थर्ड स्टेप सुनते रहना, पहले बाद में लिखना। थर्ड स्टेप ये होगा, जो ये तुम्हारी लॉन्गेस्ट चेन है ना, सुन लो, ठीक है, इन दोनों स्टेप को आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्गेस्ट चेन को ना तुम्हें यह करना है कि एक लिस्ट होल नंबर देने हैं, ठीक है, लिस्ट होल नंबर। अब कैसे देने हैं लिस्ट होल नंबर, सुनो मेरी बात, ठीक है।
इसको ऐसे रोल नंबर देने हैं कि इन विच एल्किली ग्रुप कंटेन स्मॉलेस्ट नंबर। अब मेरी बात समझना, ठीक है। देखो इसको लिखना बताऊँ, मैं पूरी इंग्लिश में पूरा लिखाऊंगा। तो मैं इस चेन को ना, जो चेन है, ठीक है, हमारी चेन कौन सी वाली है, ये वाली चेन है, ठीक है। हमें इस चेन में क्या करना है, हमें इस चेन में नंबर लिखना है। नंबर कैसे लिखना है, इस तरीके से नंबर लिखना है कि जो हमारा एल्किली ग्रुप है ना, इस एल्किली ग्रुप पे कम से कम नंबर आए। कम से कम का मतलब कि देखो जैसे चेन है तो मैं नंबर लिखता हूँ, एक कार्बन, फिर यहाँ पर दो कार्बन, यहाँ पर तीन कार्बन, और यहाँ पर कौन सा कार्बन, चार कार्बन, ठीक है। मैंने नंबर कहाँ लिखा, लेफ्ट से राइट की तरफ। अगर मैं नंबर उल्टी डायरेक्शन में लिखता हूँ, उल्टी का मतलब कि एक कार्बन ये, दो कार्बन ये, तीन कार्बन ये और चार कार्बन ये, तो नेमिंग कौन सी वाली सही होगी। मैंने क्या लिखा, इन विच एल्किली ग्रुप कंटेन स्मॉलेस्ट नंबर, यानी एल्किली ग्रुप पे क्या आना चाहिए, छोटे से छोटा नंबर। तो देखो अगर मैं यहाँ से देता हूँ ना, एक दो तीन चार, इस पे कौन सा नंबर आ रहा है, एल्किली ग्रुप ये बैठा है ना, ये, इसका मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ CH3 का मतलब क्या है हमारा, एल्किली ग्रुप, ठीक है। अगर इस एल्किली ग्रुप पे कम से कम नंबर आना चाहिए, तो अगर मैं लेफ्ट से राइट लिखता हूँ और यहाँ पर मैंने लिखा राइट से लेफ्ट, तो कौन सा वाला सही होगा, नीचे वाला सही होगा। क्यों, क्योंकि एक दो, इस पे कौन सा नंबर आ रहा, दूसरे कार्बन पे अटैच है। और अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो कौन से कार्बन पे अटैच होगा, तीसरे कार्बन पे अटैच होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि थर्ड वाला स्टेप होगा कि लॉन्गेस्ट चेन हमें क्या करनी है, सिलेक्ट करके उसमें होल नंबर देना है, ऐसे लिखने होल नंबर कि इन एल्किली ग्रुप पे क्या है, कम से कम नंबर आए। कम से कम का मतलब कि अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ तो कौन सा नंबर पे आ रहा, तीसरे कार्बन पे अटैच है। और अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो दूसरे कार्बन, तो यानी कि इसका मतलब तीन और दो में कौन छोटा होगा, दो वाला। तो नेमिंग कहाँ से लिखी जाएगी, ये वाली, ऊपर वाली नेमिंग क्या है, गलत है। समझाने तीसरा स्टेप क्या है, ठीक है, दोबारा समझ लो। पहला स्टेप क्या होगा कि लॉन्गेस्ट चेन पर सिलेक्ट करना है। दूसरा, जो भी चेन के बाहर है, ठीक है, चेन के बाहर तुम्हारे कौन से होंगे, एल्किली ग्रुप पर सिलेक्ट करना है, कौन कौन सा एल्किली ग्रुप है, ठीक है। मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, ब्यूटाइल वगैरह भी होंगे, तो इतना लंबा नहीं जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन को मैं नंबर देने हैं, और ऐसे तरीके से नंबर देने हैं कि जो तुम्हारी एल्किली ग्रुप है ना, ये एल्किली ग्रुप पे क्या है, कम से कम स्मॉलेस्ट नंबर आए। समझना ये तीन स्टेप, ठीक है। चलो पहले इसको लिखते हैं, फिर डेफिनेशन में दो स्टेप। देखो हटा दो ना इसको, फोर्थ वाला पॉइंट समझना मेरी बात, ठीक है, सुनो। फोर्थ वाले पॉइंट में क्या करना होता है, ठीक है। देखो जो हमारे टोटल फिफ्थ पॉइंट होंगे, चार पांच पॉइंट में इसका नेम होगा। फोर्थ वाले पॉइंट में क्या करना है, जैसे ना, अब मेरी बात समझो, नाम कौन सा वाला सही होगा, ये वाला नाम सही है, ठीक है, 1 2 3। तुम्हें क्या करना है, जो इसका एल्किली ग्रुप की पोजीशन है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, जो भी हमारी एल्किली ग्रुप की क्या होगी, पोजीशन, ठीक है। पोजीशन का मतलब कि कहां पर आ रहा है, तो कौन से कार्बन पे बैठा है, दूसरे कार्बन पे, तो वो उस पोजीशन का ना नंबर लिखा जाएगा। नंबर यानी कि कौन सा कार्बन होगा, सेकंड नंबर का कार्बन। अभी जब एक नाम लिखेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिफ्थ वाले स्टेप में क्या करना है, सुनो मेरी बात अब, ठीक है। फाइनल जब हम नाम लिखेंगे, जब भी हम नाम लिखेंगे ना, तो पहले, ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट पे पहले कौन आएंगे, सबसे पहले आएगा पोजीशन ऑफ एल्किली ग्रुप, ठीक है, सबसे पहले आएगा पोजीशन ऑफ एल्किली ग्रुप। उसके बाद कॉमा लगा के, ठीक है, फिर लिखा जाएगा एल्किली ग्रुप, ठीक है, अभी एग्जांपल समझाऊंगा कैसे, ठीक है। और फिर लिखा जाएगा पेरेंट हाइड्रोकार्बन। अब ये पेरेंट हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, अभी मैं समझाता हूँ, ठीक है। देखो मेरी बात को, ठीक है, पहले दो स्टेप समझते हैं, इसका नाम भी लिखना स्टार्ट कर देंगे। पहले एल्किली ग्रुप की पोजीशन का नंबर, यानी कि एल्किली ग्रुप, अच्छा एक से ज्यादा भी हो सकता है एल्किली ग्रुप, अभी बाद में समझेंगे उसको। एल्किली ग्रुप कौन से पोजीशन में बैठा है, सेकंड पे बैठा है, तो पहले इसको नोट कर लो कौन से नंबर पे, सेकंड कार्बन पे है, ठीक है। अगले वाले स्टेप में ना, जब हम इसका नाम लिखेंगे, नाम कैसे लिखा जाएगा, मेरी बात सुनो। पहले पोजीशन में क्या लिखा जाता है, पोजीशन ऑफ एल्किली ग्रुप, यानी देखो एल्किली ग्रुप कौन से कार्बन में प्रेजेंट होगा, सेकंड पे, तो पहले लिखा जाएगा नंबर, ठीक है। मैं इसके ये लिख रहा हूँ सबसे लास्ट वाले स्टेप में नेमिंग, जो मैंने ऊपर बना रखा है एग्जांपल, इसका नाम क्या होगा, टू। फिर क्या लिखना है, मैं एल्किली ग्रुप, पहले इसका पोजीशन लिख दिया, ठीक है, पोजीशन के बाद एल्किली ग्रुप, कौन सा एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, CH3 ग्रुप क्या बोलते हैं हम, मिथाइल बोलते हैं, तो ये क्या लिखा जाएगा, मिथाइल, 2 मिथाइल, ठीक है। अगला वाला लास्ट में लिख रखा पेरेंट हाइड्रोकार्बन। ये पेरेंट हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ये होते हैं कि जो भी लॉन्गेस्ट चेन होगी ना, उसको बोलेंगे पेरेंट हाइड्रोकार्बन। लॉन्गेस्ट चेन यानी कि इसको छुपा दो, ठीक है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन होंगे। 4 के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्यूटी यूज करते हैं, है ना। और सबके बीच में कैसी कैसी बॉन्ड है, सिंगल सिंगल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ठीक है। ये मत गिनना कि 1 2 3 4 5 कार्बन नहीं होंगे, क्योंकि ये तो चेन के बाहर है।
जो चेन के अंदर होंगे ना वो तुम्हारे क्या कहलाए जाते हैं, पेरेंट हाइड्रोकार्बन। तो तुम्हें नाम कैसे लिखना है, इसका जो नाम होगा ना वो क्या होगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। यानी तुम्हें पहले क्या लिखना है कि पहले जो एल्किल ग्रुप है सबसे पहले क्या लिखनी है, उसकी पोजीशन। पोजीशन का मतलब कि कहां पर लाइज कर रहा है वो, पहले इसकी पोजीशन, फिर मिथाइल ग्रुप, उसके बाद क्या लिखना है, पेरेंट हाइड्रोकार्बन। ये ठीक है। तो नेमिंग हम इसकी एग्जांपल बाद में लिखेंगे, पहले चौथा स्टेप समझो कि चौथा और पांचवा से एक साथ ही है और ये इसकी नेमिंग बताता है। बस पहले तुम्हें एल्किल की पोजीशन ढूंढनी है, पोजीशन ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है, थर्ड स्टेप में नंबर दोगे वही पोजीशन दिख जाएगा उसका। ठीक है। फोर्थ स्टेप में नाम लिखने में, नाम में कौन पहला आएगा वो इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा इसकी ऐसे नाम लिख देगा, ऐसे लिख दिया कि ब्यूटेन लिख दिया मिथाइल 2, ये नाम गलत होगा। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, पोजीशन लिखी जाएगी, उसके बाद कौन आएंगे, एल्किल ग्रुप, और सबसे लास्ट में कौन आएगा, पेरेंट हाइड्रोकार्बन। ठीक है। तो लिखो पहले फोर्थ पॉइंट लिखो, कम से कम 3 से 4 दिन चलेगा ये। देखो इधर इस कार्बन की गिन के देख लो कितनी बॉन्ड है, 4 बॉन्ड होंगी। इसकी कितनी है, इसकी 4 है, 1 2 3 और चौथे 4 कंप्लीट कर रहा है। इसकी कितनी है, 3 और 1 4, इसके 2 ये 3 और 1 4, इसकी भी कितनी है, 4। ठीक है। अब देखो नेम लिखनी है हमें। सबसे पहला स्टेप लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन कैसे सिलेक्ट होगी, ऐसे मार्क करना है तुम्हें अपने, जैसे तुम कॉपी में लिखोगे ऐसे कर बनाना है तुम्हें। ये लिख दो लॉन्गेस्ट चेन। इसके बाहर ये कौन है, एल्किल ग्रुप है। ठीक है। अच्छा CH3 और CH3 दोनों एक जैसे हैं, पर ये एल्किली नहीं है, ये एल्किली है। क्यों एल्किली, क्योंकि ग्रुप से बाहर है। ठीक है। तो इसके ब्रैकेट में लिख दो, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। क्यों हुआ मिथाइल पता है सबको, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, मिथाइल। ठीक है। अब देखो ये हो गया, नेमिंग देना है 1 2 3 और 4, और 1 2 3 और 4 कौन सी नेमिंग सही होगी, नीचे वाली नेमिंग सही है। क्यों सही है, क्योंकि इसके जो ये वाला जो मिथाइल है ना, यानी एल्किली ग्रुप है, इस पे कम से कम कार्बन लेना है। तो कम से कम नंबर कौन सा वाला होगा, 2 होगा। तो इसका मतलब कि ये वाली नेमिंग क्या है हमारी गलत थी, ये वाली नेमिंग क्या है, सही है। 3 स्टेप हो गए। चौथा स्टेप देखो, चौथा स्टेप और पांचवा स्टेप एक साथ कंबाइन कर लेते हैं। इसका नाम सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि जो भी ये फंक्शन होगा ना, ये मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, मिथाइल ग्रुप है, इसका पोजीशन कौन सी पोजीशन है, सेकंड। तो पहले सेकंड लिखेंगे। CH3 को हम क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो पहले क्या नाम लिखा जाएगा, 2 मिथाइल, ये होगी ना ये। इसके बाद पेरेंट हाइड्रोकार्बन, चेन में कितने कार्बन है, 4। 4 का मतलब क्या होता है, ब्यूट, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो इसका जो IPSC नेम है ना वो क्या होगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, उतारो इसको। अभी कम से कम 10 से 15। देखो सेकंड एग्जांपल लेते हैं। CH3 पहले मुझे बनाने देना, क्योंकि मैं यहाँ पर बाद में मिटाऊंगा, तो फिर तुम ना बोलना कि ये क्यों करा आपने ऐसे। देखो इधर, ठीक है। अच्छा जरूरी नहीं कि नीचे होगा, ऊपर भी लग सकते हैं। ठीक है, उसको भी फर्क नहीं पड़ता, अलग नहीं होगा। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सुन लो मेरी बात। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन ना 3 बन सकती है वैसे लॉन्गेस्ट चेन। कैसे, 1 2 3, मतलब एक लॉन्गेस्ट चेन तो कैसी होगी, ऐसे होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन होंगे। और भी बन सकती है चेन, कोई और चेन बन सकती है, मतलब बन सकती है, लॉन्गेस्ट नहीं होगी, बन कैसे सकती है, 1 2 3 4, यहाँ पर कितने कार्बन है, 2। तो ऐसे भी बन सकती है, टोटल 6 कार्बन की। पर मैं तुम्हें क्या बोला कि लॉन्गेस्ट चेन ऐसे करके लेके चलना पहले। ठीक है, मतलब पहले हम सिंपल सिंपल समझेंगे, हार्ड में भी लेके जाऊंगा मैं बाद में। ठीक है, चेन समझ में आ गई, पहले चेन कैसे बनानी है। अब देखो यहाँ पर सेकंड काम, जैसे हमारी चेन बन जाएगी ना, हमें क्या करना है, इन कार्बन एटम्स को ना इन नंबर देने हैं। नंबर कैसे देने हैं, 1 2, ये वाला 3, ये वाला 4, ये वाला 5 और ये वाला 6। 6 हो गया। इसको नहीं देना है नंबर, इसको क्यों नहीं देना नंबर, ये चेन से बाहर है। समझ आ गया इतना। अब देखो अगर मैं ऐसे नंबर लिखूं या अगर मैं यहाँ से नंबर लिखूं 1 2 3 4 5 और 6, कौन सा नंबर सही होंगे, नीचे वाले ऊपर वाले, नीचे वाले नंबर। क्यों होंगे, क्योंकि चेन से जो बाहर है ना, ये वाला तुम्हारा कौन सा ग्रुप है, 2 का मतलब इथाइल, तो इसका मतलब कौन सा ग्रुप होगा, इथाइल ग्रुप। और इस इथाइल ग्रुप पे कम से कम नंबर आना चाहिए। तो कम से कम नंबर कहां से आ रहा, इधर से आ रहा होगा 3। तो इसका मतलब कि ये वाले नंबर क्या हमारे गलत होंगे। इतना समझ आ गया मैंने क्या करा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर में तुम्हें जीवन दूंगा, ये वाले, ये मैं सोचता कि ये भी खुद बनाने होंगे। अगर इसमें लग गया ना गलती से भी, इधर ही बिठाऊंगा नीचे। देखो जैसे है ना, इसके 3 कार्बन होंगे। अब मेरी बात समझो। ठीक है, नाम कैसे लिखोगे, सबसे पहले इसकी पोजीशन, इसकी पोजीशन कौन से नंबर पे है, तीसरे कार्बन पे। तो पहले लिखो यहाँ पर 3। ठीक है, मैं इसका यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, इसका नेम लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो पहले कौन से नंबर पे बैठा है, पहले ये बैठा है, इसका नाम लिखेंगे। थर्ड नंबर पे क्या है, ये C2H5। C2H5 का मतलब क्या होगा, इथाइल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 इथाइल, ये होगा। इसके बाद पेरेंट हाइड्रोकार्बन,
चेन के अंदर कितने कार्बन थे? 6 कार्बन। 6 के लिए हम क्या यूज करते हैं? हेक्स यूज करते हैं, और सब में सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या आ जाएगा? हेक्सेन। तो ये इसका नाम। समझ में आ गया ना क्या करना है? ठीक है, बनाओ। देखो मैं कराता हूँ, इधर देखो। सबसे पहले ना सुन लो, पहले सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन करनी है सिलेक्ट। इसका नाम क्या दिया है? देख पहले सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? ये वाली, ये होगी ना लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, इसको नंबर देने हैं। अच्छा किधर से नंबर दूं? ये तो तब तो दिख क्या होगा, इधर से नंबर दूं या इधर से नंबर दूं? तो इधर से ज्यादा सही है। ठीक है, तो ऐसा तो दिख ही रहा होगा सबको। 1 2 3, ये 4, फिर 5 6 7 और 8। ठीक है, फोर्थ नंबर पे CH3 का मतलब मिथाइल होता है, तो इसका नाम लिख देते हैं सिंपल। ये इसका नाम होगा IPSC नेम। फोर्थ नंबर पे कौन होगा? मिथाइल होगा, ये होगा ना मिथाइल होगा। ठीक है, और चेन के अंदर कितने कार्बन है? 8। 8 का मतलब क्या हो जाएगा? ऑक्टेन। तो ये इसका नाम। समझ में आ गया ना? सिंपल ही है। ठीक है, उतारो इसको। इसका नाम क्या होगा? देखो इधर सबसे पहले वही काम, लॉन्गेस्ट चेन। पहले तो देख लो, बीच में कोई ओवर स्मार्ट मत बनना, गलत तो करोगे वरना फिर। पहले समझ लो ध्यान से, उसको तुम्हें बनाना है खुद। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन ना बहुत तरीके से सिलेक्ट हो सकती है। एक ऐसे बन सकती है, मतलब नॉर्मली तुम्हें ऐसे बनानी है ज्यादातर। ठीक है, ज्यादातर का मतलब ये नहीं कि 100% ऐसी रहेंगी, कभी कभार चेंज भी आएंगी थोड़ी। अगर मैं ऐसे ना बनाता ना, एक तरीके से और भी बन सकती है। सीखो पहले सुनो, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं, ठीक है, इन दोनों कंबाइन करके मैं क्या लिख सकता हूँ? C2H5, ये हो जाएगा। ये वाला CH ऐसे, बाकी पूरा ऐसे लिख दो, CH और CH2 और CH3। इसके नीचे में कौन लगा है? CH3। यहाँ पर कौन लगा है? C2H5। एक लॉन्गेस्ट चेन ना ऐसे भी हो सकती है सिलेक्ट। ठीक है, अब ऐसे क्यों होंगे? देखो इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। और इसमें जो चेन इसमें तो 6 कार्बन होंगे। 1 2 3 4 और 5 और 6, 6 कार्बन हो गए। तो ऐसे भी कर सकते हो सिलेक्ट और ऐसे भी कर सकते हो सिलेक्ट। समझ में आ गया? पर ज्यादातर, ठीक है, मतलब ये मान लो कि 90% क्वेश्चन में क्या होगा कि हम ऐसे करेंगे सिलेक्ट। क्यों? तो खुद ही सोचो, इसमें कंफ्यूजन सा लग रहा है थोड़ा। ठीक है, ये वाले क्या होंगे? इजी होंगे। ठीक है तो इजी, ये वाले भी कोई बड़ी बात नहीं है। और इसमें हम क्या बनाएंगे? ज्यादातर ऐसे बनाएंगे ज्यादातर। ठीक है, बाकी के कुछ क्वेश्चन हार्ड भी होंगे जो ऐसे टेढ़े मेढ़े भी बनेंगे। ठीक है, इसको हटा रहा हूँ मैं। अब देखो इसका नाम सुन लो पहले। सबसे पहले तुम्हें क्या देना है? इसका नेमिंग देना है। ठीक है, नेमिंग ऐसे देनी है कि कम से कम कार्बन क्या होने चाहिए? कम से कम नंबर पे जो तुम्हारे एल्किली ग्रुप पे आने चाहिए। इसमें 2 एल्किली ग्रुप हैं, एक ये भी है और एक ये भी है। दो चेन से बाहर होंगे। पहले कर देखो नेमिंग कहां से दूं? इधर से स्टार्ट करूं, इधर से स्टार्ट करूं? दोनों तरफ अबे होगी तो एक ही तरफ से, दोनों तरफ से थोड़ी होगी। कैसे भी कर लो, इधर से कर लो या इधर से कर लो। कैसे भी कर ले पक्का। चलो सुनो, ट्विस्ट क्या आएगा देखो। 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। कौन सी नेमिंग सही है? ऊपर वाली या नीचे वाली? तुक्का मत मारो, सब तुक्का मारे पता थोड़ी किसी को। देखो इधर, इधर देखो इधर। पहले क्या करना है हमें ना, नेमिंग के साथ इन दोनों में ध्यान देना है। इन दोनों में कौन छोटा है? ये वाला छोटा होगा, तो पहले नंबर इसको देखा जाएगा। तो इस पे पहले ऐसे करके कौन सा नंबर आ रहा? 4 वाला नंबर आ रहा, और ऐसे करके कौन सा नंबर आ रहा? 3। तो कौन सा वाला सही होगा? ऊपर वाला नेमिंग। समझ में आ गया? अगर दो एल्किली ग्रुप, सुनो मेरी बात, अगर 2 एल्किली ग्रुप है, दोनों चेन से बाहर है, उनमें से छोटा देखो कौन सा है? छोटा कौन सा होगा? ये वाला होगा। इस पे कम से कम नंबर आना चाहिए, तो 3 वाला ही है। अगर कभी कभार अगर दोनों तरफ से नेमिंग आ जाए, दोनों तरफ से भी आती है कभी कभार नेमिंग कि लेफ्ट से लिखो तब भी दिक्कत नहीं है, राइट से लिखो, पर यहाँ पर दिक्कत होगी। क्यों? इन दोनों में छोटा कौन सा है? ये वाला है, तो पहले छोटे वाले का नंबर लिखा जाएगा। अब नाम कैसे लिखेंगे देखो, पहले लिखा जाएगा 3। ठीक है, 3 पे कौन बैठा है? ये 3 कार्बन है। CH3 का मतलब क्या होता है? मिथाइल। तो क्या लिखा जाएगा? पहले 3 मिथाइल। ठीक है, कॉमा। फिर इसके बाद किसको लिखा जाएगा? पहले हाइड्रोकार्बन लिखे जाते हैं, सॉरी पहले तुम्हारे एल्किल ग्रुप लिखे जाते हैं। एक एल्किल ग्रुप ये है और एक ये है। 4th नंबर पे कौन होगा? इसके बाद इथाइल, ऐसे लिखा जाएगा। तो पहले 3 मिथाइल लिखा, यानी कि 3rd वाले नंबर पे कौन है? मिथाइल है। फिर 4th पे कौन होगा? इथाइल होगा। उसके बाद अब और कोई एल्किल ग्रुप तो नहीं है ना। अब इसके बाद चेन की बारी। 6 कार्बन है, 6 के लिए हम क्या यूज करते हैं? हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन। तो यहाँ पर 2 एल्किल ग्रुप थे, तो पहले दोनों का नाम लिखे जाएंगे पोजीशन के साथ। अब मेरी बात सुन लो पहले, इसका नाम क्या है देखते हैं। यहाँ सुन, अगर मैं ऐसे लिख दूं 3,4 मिथाइल और इथाइल, क्या सही है? ये गलत है। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूं ना कि मैं पहले दोनों के नाम लिख दूं, ठीक है, और फिर दोनों के अलग अलग, ये गलत होगा। ये गलत क्यों होगा?
पहले तुम क्या लिखोगे, 3 के साथ पहले एल्किल ग्रुप कौन सा जुड़ा हुआ वो लिखा जाएगा, फिर कॉमा लगा दो, डैश लगा दो, एक ही बात है वो। फिर लिखा जाएगा फोर्थ नंबर के साथ कौन सा जुड़ा हुआ, इथाइल जुड़ा हुआ, तो उसके बाद क्या आएगा, पेरेंट हाइड्रोकार्बन। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। तो ये नाम गलत होगा, कौन सी सिलेक्ट होगी, सबसे पहले ये वाली होगी, ठीक है। पहले स्टेप ये सिखाया था मैंने कि लॉन्ग चेन को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। जो भी लॉन्ग चेन के बाहर होंगे इनको हम क्या नाम देते हैं, एल्किली ग्रुप का। तो इस वाले का नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा मिथाइल। क्यों होगा मिथाइल, एक कार्बन है, 2 कार्बन है, तो नाम क्या हो जाएगा, इथाइल। कल बताया था ना, ये जो इतना पढ़ लिया था हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन नंबर ऑफ चेन्स वाले को नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन का नाम देंगे। तो कहां से स्टार्ट करेंगे, इधर से तो नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से नंबर ज्यादा चल जाएगा। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, जो ऊपर वाला लिखा है वो, ठीक है। यानी कि पहला ये आएगा, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे और ये पांचवे पे, ये बताया था ना कल मैंने, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेमिंग स्टार्ट करेंगे। पहले किसका नाम लिखेंगे, इसका या इसका, पहले मिथाइल का। क्यों, क्योंकि मिथाइल छोटा होगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कौन से नंबर पे मिथाइल, दूसरे पे, तो इसका मतलब क्या आएगा, 2 मिथाइल, ठीक है। दूसरे पे मिथाइल है, मिथाइल कौन से नंबर पे है, तीसरे पे, 2 मिथाइल कॉमा 3 क्या हो जाएगा, इथाइल। और चेन के अंदर कितने कार्बन है, 5 कार्बन, 5 का मतलब क्या हो जाएगा, पेंटेन। तो ये क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर का नेम, ये होगा ना नेम। अब इधर देखो, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले में, ठीक है। या पहले देखना बाद में बनाना, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है, पहले सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन कैसे हो सकती है सिलेक्ट, लॉन्गेस्ट चेन ये वाली होगी, ठीक है। मोस्टली लॉन्गेस्ट चेन सीधी बनती है, मोस्टली, मैंने कल भी बताया था, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको नेमिंग देंगे। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अगर मैं नेमिंग यहाँ से लिखता हूँ 1, ये 2 आएगा, ये वाला 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये वाला 5 और ये वाला क्या हो गया, 6 हो गया। अगर मैं नेमिंग उधर से करता हूँ स्टार्ट, 1, ये 2 हो गया, ये वाला 3, ये 4 है, ये वाला 5 और ये वाला क्या है, 6 है। इधर से थर्ड नंबर पे कौन मिल रहा हमें, CH3 मिल रहा, और यहाँ से थर्ड नंबर पे कौन मिल रहा, CH3। तो कौन सी नेमिंग सही है, इस बार दोनों सही है। सर मैंने दोनों क्यों सही होंगी, क्योंकि हमें थर्ड नंबर पे कौन मिल रहा, CH3, और अगर इधर से नेमिंग लिख रहे थर्ड नंबर पे, तो कहीं से भी नाम लिखोगे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं ऊपर की तरफ से, ठीक, कहीं से भी लिखोगे एक जैसा नाम ही आएगा, ठीक है। अब देखो नाम कैसे लिखना है, मेरी बात समझो, ठीक है। थर्ड वाले भी क्या है, मिथाइल होगा, और यहाँ पर फोर्थ वाले भी क्या है, मिथाइल है, क्योंकि जो CH3 है ना, इसका मतलब क्या होता है, मिथाइल होता है, ठीक है, हमने पढ़ा था कल। और इसका मतलब भी क्या होगा, इसका मतलब भी मिथाइल होगा। अब मेरी बात समझना, अगर 2 एल्किली ग्रुप अगर एक जैसे आ जाते हैं, जैसे पहले वाले में ना एक जैसे थे, पहले में तो नहीं थे ना एक जैसे, क्योंकि यहाँ पर इथाइल और मिथाइल अलग था। अगर कभी भी अगर मिथाइल वाले अगर एक जैसे आ जाए, अगर यहाँ पर दिखाओ पहले में, अगर 2 एल्किली ग्रुप अगर एक जैसे आ जाए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डाई, ठीक है, DI डाई, ठीक है। अगर 3 एल्किली ग्रुप, अभी ध्यान समझना मैं क्या समझा रहा हूँ, 3 एल्किली ग्रुप अगर एक साथ आए तो उसका नाम क्या लिखते हैं हम, उसका नाम लिखते हैं ट्राई, ठीक है। और अगर कोई किसी भी फंक्शन में अगर 4 एल्किली ग्रुप एक जैसे आ जाएं, तो उसको बोलते हैं हम टेट्रा। तो हम ये सफिक्स लगाएंगे वहां पर, ठीक है। दोबारा सुन लो मैंने क्या बोला, अगर 2 एल्किली ग्रुप, ठीक है, 2 एल्किली ग्रुप पर कैसे होने चाहिए, वो होने चाहिए सेम। एल्किली ग्रुप तो यहाँ पर भी थे 2, और यहाँ पर ये सेम नहीं है, मिथाइल इथाइल तो बहुत ज्यादा अलग होगा ना, जबकि यहाँ पर इन दोनों में क्या है, मिथाइल मिथाइल चल रहा। तो जब 2 एल्किली ग्रुप सेम होंगे तो क्या यूज करेंगे, डाई यूज करेंगे। 3 अगर एल्किल ग्रुप सेम होंगे तो क्या यूज करेंगे, ट्राई यूज करेंगे। अगर 4 होंगे तो क्या यूज करेंगे, टेट्रा। 5 भी हो सकते हैं, पर इतने बड़े बड़े कंपाउंड नहीं आएंगे हमारे पास। 5 के लिए पेंटा हेक्सा यूज करते हैं, पर इतने 4 में भी बहुत कम जाएगा, टेट्रा में भी बहुत कम क्वेश्चन जाएंगे, ठीक है। अब नाम कैसे लिखना है देखो, ध्यान से सीखना, ठीक है। हम क्या करेंगे, नाम पहले तीसरे नंबर पे कौन बैठा है, मिथाइल ग्रुप है ना, थर्ड नंबर पे पहले पोजीशन लिखी जाती है ना नंबर की, पहले थर्ड नंबर पे कौन बैठा है, मिथाइल, ठीक है, 3 मिथाइल, पहले लिखते ना, उतारना मत कोई, ठीक है, वरना काटना पड़ेगा फिर। 3 मिथाइल, फिर उसके बाद कौन है, फोर्थ नंबर पे भी क्या होगा, मिथाइल होगा। तो इसका मतलब 3 मिथाइल, आगे क्या लिखेंगे हम, फोर्थ नंबर पे भी क्या होगा, मिथाइल। और उसके बाद हाइड्रोकार्बन, चेन के अंदर कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, और 6 का मतलब क्या हो जाएगा, हेक्सेन, ठीक है। इसका नाम ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये गलत नाम है। ये गलत नाम क्यों है समझो, इसको ना ऐसे लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे हम सही करके, दोनों के दोनों एक जैसे नंबर होंगे, तो एक जैसे में कैसे लिखा जाता है, 3,4। जब भी एल्किली ग्रुप अगर एक जैसे आ जाए ना, तो उनके नंबर क्या लिख दो, एक साथ लिख दो। जबकि पहले वाले का नहीं लिख सकते हम एक साथ, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये वाला एल्किली ग्रुप अलग है और ये वाला क्या है, बिल्कुल अलग है। दोनों को एक साथ लिखो। कितने एल्किली ग्रुप यूज हुए यहाँ पर, 2 यूज हुए, 2 के लिए हम क्या यूज करते हैं, डाई। तो इसको क्या बोलेंगे, 3,4 डाई। और कौन सा एल्किल ग्रुप यूज किया हमने, मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल। तो मैं डाई क्यों आया, ठीक है, दोबारा समझ लो।
हमने चेन सेलेक्ट किया, काम वही कर रहे हैं जो पहले वाला है। चेन सेलेक्ट के बाहर जो कार्बन होंगे इनको हम क्या बोलेंगे, एल्किली ग्रुप बोलेंगे। दूसरी बात, जो भी चेन से बाहर आएगा एल्किली ग्रुप उसको नाम दे देना 1 2 3 हमने करके, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि CH3 दोनों एक जैसे होंगे, तो एक जैसे का मतलब क्या होगा, डाई। अगर 3 होते हैं, 3 के लिए क्या यूज करते हैं हम, ट्राई यूज करते हैं, ठीक है। पर होने क्या चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। इन दोनों का नाम, इन दोनों का नंबर एक साथ लिख दो 3,4, यानी कि तीसरे में भी मिथाइल होगा और चौथे में भी क्या होगा, मिथाइल ही है इसका मतलब। बाकी वो पेरेंट हाइड्रोकार्बन, 6 कार्बन है तो 6 के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेक्सेन। तो लास्ट वाला नाम क्या हो जाएगा, ये वाला। समझ में आ गया ना ये। तो कभी अगर दो अगर एक जैसे होंगे तो ऐसे नाम नहीं लिखोगे, नाम फिर कैसे लिखा जाएगा, नीचे वाला नाम, ठीक है। उतारो दोनों। लॉन्गेस्ट चेन कहीं से भी कर सकते हैं सिलेक्ट। देखो जरूरी नहीं कि ऐसे करनी है, हम ऐसे भी कर सकते हैं लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट, ये भी तो हो सकती है लॉन्गेस्ट चेन, क्योंकि ऐसे भी 3 ही कार्बन दिखेंगे। ऐसे करोगे तब कितने कार्बन आएंगे, तब भी 3 ही आएंगे, ठीक है। 3 कार्बन के बाहर, ये जो बाहर है क्या होंगे, एल्किली ग्रुप होंगे दोनों, यानी कि नंबरिंग कहीं से भी दे दो, 1 2 3, यहाँ से नंबरिंग दोगे या यहाँ से नंबर दोगे, बात एक ही है ना, अभी जो समझाया था मैंने, ठीक है। नाम कैसे लिखना है, बहुत ज्यादा इजी है। सेकंड नंबर पे कौन है, मिथाइल होगा, और सेकंड नंबर पे क्या है, दूसरा मिथाइल भी बैठा है, तो नाम कैसे लिखोगे, 2,2, दोनों के नंबर लिखे जाएंगे 2,2, और 2 मिथाइल है, 2 के लिए क्या यूज करते हैं हम, डाई, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,2 डाई मिथाइल। पेरेंट हाइड्रोकार्बन, यानी चेन के अंदर कितने कार्बन है, 3, 3 के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोप एन, ये इसका नाम। उतारो। इजी ये सिलेक्ट करेंगे इसलिए मैं कराता हूँ। देखो पहले इधर देखना, ठीक है, इसको पूरा कर देते हैं, एच पे लगेगा सब जगह 4 बॉन्ड है। इधर देखो, पहले इधर देखो सबके सब। अगर मैं ऐसे करता हूँ चेन को सिलेक्ट, ठीक है, जो रेड मार्कर से है, ठीक है, देखते रहना पहले इधर, सुन लो पहले, ठीक है। अगर मैं किस वाले में गड़बड़ है, मतलब अच्छा, यहाँ पर 2 आएगा। देखो अगर मैं ना इस ऐसे करता हूँ चेन सिलेक्ट, सुन लो पहले, कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन आ रहे हैं। क्या इससे ज्यादा कार्बन वाली चेन है कोई, हो सकती है, कैसे हो सकती है, सुनो, 1 2 3 4 हो गए, 5 और 6 और 7 कार्बन नहीं हो गए, मतलब इस वाली चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, 6 कार्बन आ रहे हैं रेड मार्कर वाली में, और ब्लू मार्कर वाली चेन में देखना कितने आएंगे। एक चेन ऐसी भी हो सकती है सिलेक्ट, ठीक है। अगर मैं, हाँ ग्रीन मार्कर, ठीक है, अगर मैं ऐसे करता हूँ सिलेक्ट, तो इसका मतलब कि 1 2 3 4 5 और ये कितना हो गया, 6 और 7 कार्बन हो गए। तो हम चेन बदल कौन सी सिलेक्ट करेंगे, इस बार हम करेंगे ये वाली चेन, यानी कौन सी वाली, जो ग्रीन मार्कर से बना रखी। समझ में आ गया चेन कैसे बदलती है, ठीक है। तो एक चीज याद रखना कि ज्यादातर क्वेश्चन में तो स्ट्रेट चेन ही आती है, पर ज्यादातर ऐसा नहीं होगा कि मतलब ऐसे भी बन सकती है चेन, ठीक है, गन की तरह, जैसे गन है ये, ठीक है। अब देखो जो इस गन के बाहर होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होंगे, एल्किली ग्रुप होंगे, सिंपल सी बात है। इसके बाहर दिख रहे तुम्हें 3 एल्किली ग्रुप दिख रहे सबको, एक ये वाला एल्किली ग्रुप है, इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया मिथाइल, ठीक है। फिर एक एल्किली ग्रुप कौन सा वाला होगा, एक ये वाला होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल, और एक ग्रुप के बाहर ये वाला है, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। ये हो गया ना। ये नाम देना कहां से स्टार्ट करते हैं, अगर मैं यहां से लिखता हूं, उधर से लिखू, किधर से लिखू नाम, मेरी तरफ से लिखो या दूसरी तरफ से, इधर से या कहीं से भी लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान से देखो, तुक्का ना मारो, इधर से लिखो पक्का, उधर से। अच्छा कौन कौन बोला उधर से लिखनी है, करना जरा हाथ खड़े, अभी तक तो तुम सब चिल्ला रहे थे। और इधर से क्यों लिखनी है, ये बताएगा मुझे। जो चिंगम खा रहा, हाँ तो ही खा रहा चिंगम, तेरे तो बाल भी नहीं है, चिंगम खा चुकाऊंगा मैं सबसे। हाँ इधर की आप बताइए, इधर से क्यों चिपकाएंगे, उधर से क्यों, अरे सुन तो लो, बोल रहा कुछ, बाद में हंसना क्यों, क्या होगा, दोबारा बोलने समझाएंगे, अरे उसको बोलने तो दोबारा बोल। और कौन था, हाँ तू भी था, इधर से क्यों लगाएंगे, हाँ सही है, तभी तो पूछ रहा हूँ इधर से, तुम सही आंसर दे रहे, तुम्हें पता ही नहीं। दो कार्बन के बाद नहीं, और यहाँ पर 3 के बाद देखो, इधर समझो,
उधर से क्यों करेंगे स्टार्ट, इधर से अगर मैं ये दो कार्बन है ना यहाँ पर, तो यानी कि इसको मैं पहले ना, अगर तुम्हें और एक्सपेंड करना है और अच्छे से समझना है, अगर इसको ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, दो कार्बन थे, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, तो यानी कि चेन वाला कार्बन कहाँ पे आ रहा है, तीसरे वाले पे आ रहा, और जबकि अगर मैं इधर से लिखूंगा 1 और 2, तो कौन सा वाला सही होगा, 2 वाला, तो कौन सा वाला किधर से लिखेंगे नाम, उधर से लिखा जाएगा, इधर से नहीं लिखेंगे, ठीक है, पता है इधर से क्यों नहीं लिखेंगे आप, दोबारा समझ लो, देखो ठीक है, समझ में आ गया, हाँ भाई, देखो इधर से अगर मैं नाम लिखता हूँ इधर से, इसका मतलब क्या हो गया, तीसरे कार्बन पे आएगा, क्योंकि यहाँ पर दो कार्बन थे ना लगे हुए, उनको मैं ऐसे में एक्सपेंड कर सकता हूँ, ठीक है, तो ये दो कार्बन लगे हुए थे और यहाँ पर क्या है, सेकंड नंबर इस पे आ रहा होगा, तो मैंने क्या बताया कि लोएस्ट नंबर आना चाहिए, तो लोएस्ट कौन से नंबर पे आ रहा, 2 वाले पे, तो नाम कहाँ से लिखा जाएगा, उधर से। अब लिखते हैं नाम, देखो पहला, दूसरा, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, देखते रहना पहले इधर, ये पांचवा हो गया, ये छठा, और ये वाला क्या हो गया, सातवां, इसको भी ऐसे चेन के अंदर बंद कर लेते हैं, ठीक है। कभी अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो ना C2H5, तो उसको ब्रेक कर लिया करो, या C3H7 है, ब्रेक कर लिया करो, ठीक है। अब देखो नाम लिखते हैं स्टार्टिंग से, सेकंड नंबर पे कौन है, मिथाइल होगा, है ना, एक और मिथाइल भी है, कहाँ पर है, 6th नंबर पे, है ना, 5th नंबर पे, इसका मतलब क्या आएगा, 2,5 आएगा, उसके साथ 2,5 के बाद क्या आएगा, डाइमिथाइल, क्यों आएगा डाइमिथाइल, क्योंकि दो लगे हुए तो क्या आएगा, डाई। अब इथाइल भी तो था ना एक, ये वाला इथाइल भी था, तो 2,5 के बाद अलग से लिखा जाएगा 4, और 4 में क्या लिखेंगे हम, इथाइल, तो यहाँ पर भी लगेगा डाई, यहाँ तो लगेगा ना डाई, तो इसका वो क्या नाम हो गया, 4 इथाइल। उसके बाद चेन के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, 7 का मतलब क्या हो जाएगा, हेप्टेन, तो इसका नाम हो गया, जब मेरा नाम कैसे लिखा है, ठीक है, बनाओ इसको जरूर, पहला वाला मैं करवाता हूँ, फिर दूसरे से तुम बताना। देखो पहले तो देख लो सबके सब, पहले वाले में लॉन्गेस्ट चेन कैसे होगी, ऐसे बनेगी सिंपल, है ना, इसके अलावा तो नहीं बनाया ना किसी ने, ठीक है। एक ऐसे भी बन सकती थी, ऐसे, और यहाँ से नीचे घुमा देते, तब भी उतने कार्बन आएंगे, ठीक है। अब देखो इस चेन के बाहर जो बाहर वाले होंगे वो क्या होंगे, एल्किली ग्रुप होंगे, पहले उनका नाम, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूँ, इधर से या उधर से, मेरी तरफ से करूँ उधर से करूँ, अब इधर से करूँ ना, इधर से 1 हो जाएगा, ये 2, फिर 3 हो गया, 4 5 और 6, ऐसे लिखा हुआ सबने। इसके बाद थर्ड नंबर पे कौन है, मिथाइल है, और दूसरा मिथाइल भी कहाँ है, थर्ड नंबर पे, तो इसका मतलब कि 3,3 डाइमिथाइल, सबने लिखा है ऐसे। फोर्थ नंबर पे कौन है, इथाइल आ गया, तो इसका मतलब फोर्थ वाला क्या हो गया, इथाइल, और 6 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे हम, हेक्सेन, तो इसका नाम लिख रहा है सबने, ये हाथ ना दिख रहे, सबसे आगे बिठा रहा, और सेकंड किसना बताएगा मुझे, लिख दे, सेकंड लिख दिया थोड़ा, उज्जवल बताएगा वो सेकंड वाला, क्या लिखा, बोल बोल बोल, 2,5,5 ट्राइमिथाइल 3 इथाइल हेक्सेन। अब मुझे साक्षी बताएगी क्या लिखा हुआ नाम सेकंड वाले का ही, इसके अलावा है ये, इसके अलावा है नहीं लिखा हुआ नाम इसका, शिवांश बताएगा फिर, ये वाला नाम है, इसके अलावा है कुछ दूसरा है, बता भी जरा क्या है, 2,2 जोर से बोल दो, 2,2,5 फिर ट्राइमिथाइल 4 इथाइल हेक्सेन। अब निखिल बताएगा इसके अलावा है कोई नाम, या इन दोनों में से कोई, इन दोनों में से है, इसके अलावा है, बोल फिर, एक क्वेश्चन के 3 आंसर आगे, बोल बोल जल्दी बोल, मुझे जाना भी है। 2,5,5 ट्राइमिथाइल, फिर क्या है यहाँ पर 3 इथाइल, और फिर क्या है हेक्सेन। आपका मारना वेस्ट हुआ। अबे ये पहला वाला ही तो है। अबे गधे, देखो इधर नाम क्या होगा सुनाओ, पहले लिखते हैं जरा इसका आंसर, देखो
और किस किस का है ये वाला? सेकंड वाला किस किस का है और नाम? और फर्स्ट वाला? चलो देखो पहले नाम लिखते हैं। पहले ना इसमें लॉन्गेस्ट चेन कर लेते हैं सिलेक्ट। ऐसे करके होगी लॉन्गेस्ट चेन, इधर देखना, ठीक है। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूं? इधर से उधर से? कहीं से भी कर सकते हो वैसे तो। क्यों? सेकंड नंबर पे कौन है? मिथाइल है, और यहाँ पर भी सेकंड नंबर पे कौन आएगा? मिथाइल ही आएगा। तो कहीं से भी कर लेते हैं, इसे कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गए ना, 6 हो गए। सबसे पहले मिथाइल ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है। कितने मिथाइल है? एक मिथाइल यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। 3 मिथाइल आगे यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं नाम, ठीक है। ये तो पहला वाला तो बता देना सबने। देखो नाम देखो, यहाँ पर देखना। पहले यहाँ पर कितने मिथाइल है? 3 मिथाइल होंगे। 2 पे मिथाइल और 2 पे मिथाइल और 5 पे मिथाइल। तो 2, 2, 5 और 3 मिथाइल के लिए क्या यूज करते हैं हम? ट्राई। तो यहाँ पर क्या आएगा? 3 मिथाइल। ये आ गया, ट्राई मिथाइल आ गया। उसके बाद 4th नंबर पे कौन है? इथाइल वाला होगा। तो इसका मतलब क्या आएगा? यहाँ पर 4 वाला क्या हो गया? इथाइल हो गया। और यहाँ पर कितने कार्बन है? 6। तो 6 के लिए हम क्या यूज करेंगे? हेक्सेन, ठीक है। 3 किसने बोला था वहाँ? 2 2 5। अच्छा ये वाला सही होगा ना? ये पहले वाला जिसने लिख रखा है सब गलत है, ठीक है। पहले वाले में तुमने कहां से? यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले वाले यहाँ से स्टार्ट करें। अब देखो इधर, ठीक है। अगर तुम ना इधर से स्टार्ट करोगे और उधर से स्टार्ट करने में क्या फर्क है? इधर से स्टार्ट करने में ना यहाँ पर इस, अगर तुम यहाँ पे लिखते हो 1 और 2, ठीक है, ध्यान से देखना। सेकंड नंबर पे क्या है? एक ही ग्रुप जुड़ा हुआ। सेकंड नंबर पे एक ग्रुप है, और यहाँ पर सेकंड नंबर पे कितने ग्रुप होंगे? 2 ग्रुप होंगे। तो ज्यादा पावरफुल कौन सा वाला होगा? यहाँ पर 2 ग्रुप जुड़े होंगे। समझ में आ गया? तो नेमिंग कहां से स्टार्ट करोगे? उधर की तरफ से लिखो उसका नाम। ये पहले इसको सही करो, जिसने गलत दिख रहा होगा। सेम यही नाम लिखा, ठीक है। सुन लो पहले। अच्छा जो इस चेन से बाहर है वो क्या होंगे? पहले इधर सुन लो। चेन से बाहर एल्किल ग्रुप होंगे। रेड पेन से इस वाले पेन से लिख देता हूँ। ये वाला क्या होगा? मिथाइल होगा। ये वाला क्या होगा? मिथाइल होगा, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा? इथाइल। अच्छा ये भी तो चेन से बाहर है, तो ये भी एल्किल ग्रुप होगा, है ना। और ये कौन सा एल्किल ग्रुप है? इन दोनों को जोड़ दोगे एक साथ, तो जोड़ के कितना आ जाएगा? ये C2H5। भाई 2 कार्बन है और कितने हाइड्रोजन हो गए? 5 हो गए। तो इसका मतलब भी क्या हो गया? इथाइल। तो जो भी ग्रुप से बाहर होंगे ना, चेन से बाहर, वो सारे किसमें आएंगे? एल्किल ग्रुप में आएंगे, ठीक है। नाम लिखते हैं जरा, आप देखो। इधर से नेमिंग करते हैं स्टार्ट। 1 2 ये 3 ये 4। फिर यहाँ पर कितने? 3 कार्बन थे ना, 5 6 और एक ऊपर वाला था 7, ठीक है। सेकंड नंबर पे कौन है? मिथाइल है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2। और कहीं पर है मिथाइल? थर्ड में भी है। तो 2, 3 और डाई मिथाइल। डाई क्यों आया? तुम्हें बताया सबको 2 है इसलिए। उसके बाद 4th नंबर पे कौन जुड़ा है? C2H5। और 4th पे देखो ये भी जुड़ा हुआ। इसका मतलब ये इथाइल होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? 4, 4 और क्या लिखा जाएगा? डाइथाइल। अगर पेपर में तुम ये नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। और ये एक ही नंबर का आएगा, एक ही नंबर कटेगा और ज्यादा नहीं, ठीक है। डाइथाइल। और कितने कार्बन है? 7 कार्बन है चेन के अंदर। और 7 का मतलब क्या हो गया? हेप्टेन। ये तुम्हारा